मुझे समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? डर रहे हैं या समझ रहे हैं? मार डालूंगी। तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। धीरेन्द्र प्रताप, तू क्या समझता है पापी कि तू बच जाएगा? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। मोहब्बत हो गई है मुझे। कल ये अखबारों की हेडलाइन होगी कि रामाकांत सहाय के खानदान की बहू एक विधवा है। यू मैड? यस, आई एम मैड। जाने जाना दीवाना भारतीय सिनेमा लोगों के सपनों का जगत है। यहाँ पर कई ऐसे सितारे बसते हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर देखने व उनके मात्र एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने नजर आते हैं। इन्हीं सितारों में से एक नाम था दिव्या भारती का। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो इस नाम से परिचित नहीं हो। 90 के दशक के इस अभिनेत्री ने मात्र एक साल में इतनी प्रसिद्धि या पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी कि उनका नाम उस दौर के दिग्गज अभिनेत्रियों जैसे माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी के साथ लिया जाता था। अफसोस, इस सितारे की चमक ज़्यादा देर तक जग को रोशन नहीं कर पाई, क्योंकि अपने करियर के शुरुआत के 3 साल बाद ही महज 19 साल की उम्र में उनकी एक दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। दिव्या भारती एक धूमकेतु जो बहुत तेज़ी से फिल्म इंडस्ट्री में चमका, लेकिन वक्त ने उसे इतना भी वक्त नहीं दिया कि वो अपने चमक बिखेर पाता। साउथ से बॉलीवुड में आई अभिनेत्री दिव्या भारती एक ऐसे ही धूमकेतु साबित हुई। वो बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो इंडस्ट्री तो क्या, इस दुनिया में ही ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकी। दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती अपने अभिनय और खूबसूरती में जितनी शानदार थी, वक्त की भी उतनी ही पाबंद थी। ये बात वर्ष 1992 में आई फिल्म दीवाना के प्रोड्यूसर गुड्डू धनवा ने खुद दिव्या के बारे में कही थी। वो हमेशा समय पर सेट में आती थी, मगर एक बार ऐसा हुआ कि दिव्या भारती देर से पहुंची। इसके बाद बड़ा ही दिलचस्प वाकया घटा। गुड्डू धनवा ने एक इंटरव्यू में ये यादगार किस्सा याद करते हुए बताया कि एक बार दिव्या भारती देर से दीवाना के सेट पर पहुंची थी। इस बात से वो इतना ज़्यादा घबरा गई कि वो उनका सामना करने तक ही हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस चक्कर में दिव्या कार से ही नहीं उतरी और घंटों कार में बैठी रही। फिल्म दीवाना के सेट पर काम करने को याद करते हुए गुड्डू धनवा ने कहा कि वो सेट पर दिव्या का इंतज़ार कर रहे थे। उस दौरान हिट गाने तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा कि शूटिंग चल रही थी। तभी दिव्या के बारे में पूछताछ की गई तो उन्हें बताया गया कि दिव्या 1 घंटे से अपने कार के अंदर ही बैठी है। वो शूटिंग के लिए थोड़ी देर से आई है, इसलिए काफ़ी डरी हुई है। इसके बाद जब गुड्डू धनवा ने दिव्या को ये आश्वासन दिया कि वो उनसे नाराज़ नहीं है, तभी दिव्या भारती कार से उतरी। दिव्या भारती अपने समय की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार थी। साल 1992 में फिल्म विश्वात्मा से बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उसी साल उन्होंने बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस हिट शोला और शबनम और दीवाना दी थी। दीवाना में दिव्या भारती को उनके अभिनय के लिए फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दूसरी ओर शाहरुख खान ने बेस्ट मेल फेस के लिए अवार्ड अपने नाम किया था। दिव्या भारती ने अपने मौत से कुछ ही दिन पहले ही प्रोड्यूसर सज्जिद नडियाडवाला से शादी कर ली थी। दिव्या भारती की सज्जिद नडियाडवाला से पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम के सेट पर ही हुई थी। दिव्या ने 10 मई 1992 के दिन साजिद नडियाडवाला से निकाह किया था। दिव्या उस समय महज 18 साल की थी और वो अपने करियर के
पीक पर थी। अप्रैल 1993 में अपनी मौत से पहले दिव्या की अंतिम रिलीज फिल्म क्षत्रिय थी, जिसके निर्माता और निर्देशक थे जेपी दत्ता। मुंबई में अपने घर की बालकनी से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। उसी साल उनके निधन के बाद उनके फिल्में रंग और शतरंज रिलीज हुई थी। दिव्या भारती को इस दुनिया से अलविदा कहे हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। दिव्या की ज़िंदगी बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी अभी तक लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। दिव्या भारती को हमारे चैनल के ओर से एक श्रद्धा और नमन।